महाराज जी, गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है और वृंदावन में विशेषकर, क्या कहेंगे आप इस विषय में? गुरु पूर्णिमा को संपूर्ण विश्व को मनाना चाहिए। सारे विश्व के प्राणी, चाहे वो किसी मजहब संप्रदाय और किसी पंथ को मानने वाले हों, वो कहीं न कहीं से वो ऋषियों के द्वारा उत्कृत हैं। उनके पास जो ज्ञान है, जो उनके पास आज व्यवस्था है, वो ऋषियों के द्वारा प्रदत्त है। जितना भी ज्ञान है हमारे ऋषि महर्षियों ने सुरक्षित रखा, और वो ज्ञान के लिए हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आज के दिन ऋषि महर्षि संतों से उनसे दीक्षा भी लेते, उनके हम शरण में जाते और वो कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि आप लोगों ने इस ज्ञान को सुरक्षित रखा है, जिससे हम लोग सुरक्षित हैं। क्या महत्व है गुरु पूर्णिमा का? गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, हृदय में जो अंधकार है, हमारे जीवन में जो विषयाशक्ति है, ये विषयाशक्ति दूर हो। हम अपने अहंकार को कम करके कहीं एक स्थान पर, गुरु का मतलब है वजनदार, सबसे बड़ा, हम अपने अहंकार को, अपने सिर को कहीं किसी गुरु जी के पास झुकाते हैं, उनकी आज्ञा में मानते हैं। हमारा अहंकार वहाँ जाके गलित होता है, और जब अहंकार गलित होगा तो जीवन में उज्ज्वलता आएगी, प्रकाश आएगा, हमारा गुरु विष्णु गुरुदेव मस्त्र गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसे आज गुरु पूनम है, वैसे इसका व्यास पूजन भी करते हैं। व्यास जी हो गए, 18 पुराण बनाए, सभी शास्त्रों का ब्रह्मसूत्र बनाए, तो व्यास जी का पूजन होता है। उसी का आधुनिक भाषा में हम गुरु पूनम कहते हैं। वैसे व्यास पूनम है। गुरु पूनम इसलिए कहा जाता है, संसार में जितने जीव हैं गुरु बनना चाहिए। गुरु बिनु बाबू ने जितने रहे न कोई, जो विरंत संकर्षण होई। वहाँ राम ने गुरु बनाया, वहाँ कृष्ण ने गुरु बनाया। जितने हैं बिना गुरु के, बिना किसी का जीव का उद्धार नहीं होता है। सनकादिक जी ने भी, नारद जी ने गुरु बनाया, और जितने हैं संसार में गुरु अवश्य बना। जीव मात्र के गुरु अंधकार दूर करता है। जीव को परमात्मा से मिला है। जीव बंधा हुआ जीव है, उसको परमात्मा से मिला। गुरु ही बीच में मध्यस्थ होते हैं, इसलिए गुरु का पूजन करना चाहिए। आज गुरु पूनम है। गुरु जैसे कबीरदास जी कहे, गुरु के बिना ही हम भगवान से नहीं मिल सकते हैं। इसलिए गुरु का आज के दिन गुरु पूनम है। गुरु का अपने माता, प्रथम तो माता पिता गुरु होते हैं, पहले माँ प्रथम गुरु होता है, पिता गुरु होता है, उसके बाद सदगुरु होता है। मातृ हो, पितृ हो, माता पिता गुरु होते हैं पहले, उसके बाद शिक्षा ले माता पिता होते हैं गुरु, उसके बाद दीक्षा गुरु होते हैं, उसको हम सदगुरु कहते हैं। सत्य को ज्ञान कराते उसको हम सदगुरु कहते हैं। इसलिए सत्य परमात्मा है, उसको जो सम्मान का वही गुरु श्रेष्ठ है। जो भगवान से मिलावे वही मिलावे, वही गुरु श्रेष्ठ है। संसार की ओर लगावे गुरु गुरु नहीं होता है। जो भगवान से मिलावे वही सच्चे गुरु वही होते हैं। महाराज जी, वृंदावन में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे देश में ही। क्या कहेंगे आप गुरु पूर्णिमा उत्सव पर? अच्छा है, गुरु भगवान की शरण में रहें सब लोग, और गुरु जी की सेवा करें, गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। आज वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जो वेद पुराणों के हम सब तक पहुंचाने वाले वेद पुराणों को श्री व्यास जी हैं। उनका प्राकट उत्सव के उपलक्ष्य में ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, और साल में एक बार व्यक्ति अपने गुरु को याद करे और गुरु वचनों पर चले, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। सनातन धर्म में गुरु बनाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, क्या कारण है? क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। बिना गुरु के लोग भव सागर से पार नहीं जा सकते, क्योंकि गुरु के बिना यथार्थ ज्ञान ही नहीं होगा, जिस ज्ञान की हमें आवश्यकता है। जय जय श्री राधे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले तो आप सभी को, सभी दर्शकों को, सभी भक्तजनों को, सभी प्रेमी जनों को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के आज के इस पावन उत्सव की, महापर्व की खूब खूब सारी बधाई हो। सभी देशवासियों को खूब मांगलिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा अपने आप में ही पूर्णिमा है, दिव्य उत्सव है। मैं दो भाव कहना चाहूँगी आपके माध्यम से।
गुरु पूर्णिमा का महत्व, एक पौराणिक तथ्य यदि लें तो एक बात मुझे बड़ी प्रिय लगती है। बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर एक चौपाई में बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। गुरु पूर्णिमा का सारा महत्व, सारा महात्म्य इसमें पिरो दिया है। कहा है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो हम बस एक इस चौपाई का अर्थ भाव को हृदय में रख लें, इसे समझ लें कि श्री गुरुदेव के पावन चरण कमलों में दिव्य ज्ञानमय, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, सहस्त्र मणियों के समान दिव्य प्रकाश में दिव्य ज्योति है। उस ज्योति में श्री गुरुदेव के चरण के अंगुष्ठ के नख की एक स्मरण मात्र से सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। क्योंकि गुरु का तो अर्थ ही है जो अंधकार से हमें प्रकाश में ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान में ले जाए। तो सुमिरत स्मरण मात्र से जिनके चरणों की रज, जिनके अंगुष्ठ के नख का स्मरण करने मात्र से हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ऐसे गुरुदेव की महिमा अपरंपार है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे गुरुदेव को हम नमन करते रहें नित्य प्रतिदिन। साल में एक ही दिवस नहीं, प्रतिदिवस ही श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित भाव होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, आज के परिवेश को लेकर के, आज एक युवा जो आधुनिक समय चल रहा है, जो आधुनिकता हावी होती जा रही है, मेरा एक छोटा सा भाव है, जो भी सब इस पर पालन अवश्य करिए कि गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं, गुरु हम धारण करते हैं, हम गुरु स्वीकार करते हैं, गुरु बनाते हैं और गुरु शिष्य बनाते हैं। आप जानते हैं आपने गुरु बना लिए, लेकिन गुरु बना कर के जो गुरु परंपरा है, हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव की एक परंपरा होती है। हमें तिलक धारण करना है, हमें संप्रदाय से जुड़ना है, हमें कंठी धारण करनी है, या आप जिन भी परंपरा में हैं, जिन भी संप्रदाय में हैं, जिन भी गुरुदेव के आप अनुयायी हैं, कम से कम आप अपने गुरुदेव के उस मार्ग का पालन अवश्य करें। 1, 2, 4 नियम तो बहुत होते हैं, सारा जीवन पूर्ण हो जाए पर नियम कभी समाप्त नहीं होंगे, किंतु हम क्रमशः अपनी आत्मिक रूप से, हृदय से उस नियम से अवश्य जुड़ें। बहुत छोटे छोटे सी बातें होती हैं जो जीवन में हम नहीं अपना पाते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम गुरु तो बहुत जल्दी बना लेते हैं भैया, लेकिन उन नियमों का हम कभी पालन नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, हमसे फिर अपराध हो जाते हैं। तो गुरु बनाइए, और जो गुरु परंपरा है, जो हमारे नियम हैं, जो संप्रदायगत, जो हमें पालनीय नियम है, वो अवश्य ही करने चाहिए। और यही फिर आगे जा कर के भगवत मिलन का मार्ग, क्योंकि गुरु ही तो ठाकुर जी से मिलाने वाले हैं, इसीलिए हम गुरु बनाते हैं। तरीके से समाज में गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है जी, क्या आप उन गुरुओं को भी कोई संदेश देना चाहेंगे? उनका भी कोई नैतिक कर्तव्य शिष्यों के प्रति बनता है या नहीं? देखिए, उसी पर ही आधारित मैंने आज एक ये छोटा सा नियम तो आपको यही बताया है। कदाचित हम अपनी परंपराओं का पालन करना, नियमों का पालन करना सीखें। और रही बात ये जो आधुनिकता का इतना गुरुओं का आना, तो उन सब का अपने अपने आप में ही ये नैतिक कर्तव्य कि हम अपने अपने शिष्य परिकर में चलिए। कदाचित जो जिससे जैसा प्रभावित हो, कम से कम जो आज के समय में बहुत अंधी एक दिखावा, एक होड़, एक ऐसी दौड़ लगी है कि लोग बहुत सारे, एक छोटा सा उदाहरण बस ये कहेंगे कि जैसे कन्हैया जी को लेकर के टोकरी में घूमना, आज बहुत सी बातें ऐसी हैं। और आज के समय में गुरुदेव बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे हैं, तो क्यों ना हम उनका पालन करें। तो ये भी हमारा नैतिक, जितने भी गुरुदेव हैं उन सब का भी कर्तव्य है, और सब शिष्यों का ये परम कर्तव्य है कि गुरुदेव का अनुगमन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो टोकरी में जो ठाकुर जी को लेके लोग घूमते हैं, जी जी, और इधर उधर रख देते हैं, भोजन करते हैं, जी जी जी, स्थान पर रख देते, गंदे हाथों से छू देते, आप कहाँ तक उपयुक्त मानती हैं? आप बताइए। ये तो आप स्वयं ही कह रहे हैं, ये तो बहुत सहज भाव है। जैसा हम अपने लिए अनुभव करते हैं, ऐसा ही हमें ठाकुर जी के लिए अनुभव करना चाहिए। बस ये दूरी जिस दिन दूर हो जाएगी, हमें ठाकुर जी से प्यार है या केवल ठाकुर जी से प्यार है, ठाकुर जी से भी और ही, जब हम इस भी और ही की दूरी को दूर कर देंगे, तभी हम समझ जाएंगे कि हमें ठाकुर जी को साथ में घुमाना है या हृदय से हमें उनके हो जाना है। श्री राधे। गुरु पूर्णिमा, इसको व्यास पूजा भी कहा जाता है, गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, दोनों मिलके एक ही है। आज हमको बड़ी प्रसन्नता है, हमारे जो अनादिकाल से हमारी जो संस्कृति है उसमें गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत विशेष माना जाता है। आज हमारे यहाँ तमाम संतार हैं,
हम उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं और तमाम भक्त आ रहे हैं, तमाम शिष्य आ रहे हैं, तमाम माता बहनें आ रही हैं और आज मोरकुटी आश्रम पे विशेष भंडारा चल रहा है। तमाम ब्राह्मण आ रहे हैं, बेचारे प्रसाद पा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं और बड़ा प्रसन्न हैं। वो भी प्रसन्न हैं, हम भी प्रसन्न हैं। गुरु पूर्णिमा ये आज का नहीं, अनादिकाल का चला आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरह ना कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। जिसने गुरु नहीं बनाया उसको निगोड़ा कहा जाता है, इसलिए गुरु सभी को बनाना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि, भव देते संसार सागर को, बगैर गुरु के कोई संसार सागर पार नहीं हो सकता है। चाहे जो ब्रंच यानी चाहे ब्रह्मा हो चाहे शिव हो, उनने भी गुरु बनाया। भगवान ने भी गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। फिर पुनः आता है गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। राम जी ने भी गुरु बनाया। देखिए फिर संस्कृत में आता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवे महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमको भी बड़ी प्रसन्नता है और आप सबको भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी हमारे इस शर्मा जी से और हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। हम आप उनको सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं, आनंदमय शुभकामनाएं। भगवान उनको सदैव अच्छा भला, उनको धनवान करे, मनवान करे, तनवान करे और सदैव संपन्न रखे। जय जय श्री राधे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी शुभकामनाएं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर में स्वयं गुरु हैं जी, आपके आश्रम पे आए थे अभी कुछ दिन पूर्व, क्या कहा उन्होंने? बोल मोरकुटी हनुमान जी महाराज की। वास्तव में हमको ये नहीं लगा कि ये योगी जी यानी हमारे उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसके मुखिया योगी जी और उसके मुख्यमंत्री योगी जी वो हमारे यहाँ आए। हम सब लोग यहाँ संत दरवाजे पे खड़े हुए थे। हमको प्रातःकाल 5 बजे मंगला आरती हम करके और बिहारी जी को हम रोड पे दंडवत प्रणाम करने के लाने निकले तो यहाँ पुलिस लगी थी, बढ़िया साफ सफाई नेट में बिछ रहा था। हमने पूछा भैया ये क्या हो रहा है? बड़े खुशी की बात है। हमने ऐसे मुस्कुराते हुए पूछा। वो लोग बोले बाबा तुमको पता नहीं है तुम्हारे यहाँ आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं? हमने कहा योगी जी? बोले हाँ। हमने कहा काहे मजाक कर रहे हो, हमें तो पता ही ना है। बोले नहीं बाबा वास्तव में आ रहे हैं। हमने कहा अच्छी बात है। हमने क्या फूल माला कहाँ से लाई जाए? बोले अभी आ रहे हैं 6:30 7:30 बजे। कहने का भावार्थ हम सब लोग यहाँ दरवाजे पे खड़े हो गए, उनकी गाड़ियाँ आईं तो हमने सोचा योगी जी आगे आ जाएंगे तब हम उनको दंडवत प्रणाम करेंगे। योगी जी ने उतर के दोनों हाथ जोड़ के हमको और हमारे संतों को प्रणाम किया। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे हमने कहा देखो ये हमसे पद में भी बड़े और मैं तो महामंडलेश्वर हूँ, ये तो इतने बड़े मठ के मठाधीश हैं, जगत गुरु के इनके पास पद भी है। इसके पश्चात वो आए, इस सिविल लाइन को देखा। देखने के बाद हमने बोला योगी जी महाराज की जय, तो हंस गए और हमारे पास आ गए। उनने आके हमसे पूछा यानी संत जी कैसे हो? मैं कि बहुत बढ़िया हूँ, कोई परेशानी नहीं। मैंने कही राम राज में कोई परेशानी नहीं है। बड़े प्रसन्न हो गए। 2-4 मिनट थोड़ा चर्चा हुई। इसके बाद हमने बोला चलो हनुमान जी के दर्शन कर लो। बोले आप इतने संतों के दर्शन हो गए, समय भी कम है, कभी बाद में भगवान कृपा करेगा तो हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और सबको दंडवत प्रणाम करा, हमने भी करा। हमने हमारे हाथ से उनको लोई उठा, मैंने हाथ में लोई लाया। मैंने कहा इनके जो गनर और कौन कौन खड़े हो गए ये लोग मना करेंगे, तो जैसे हाथ में मैंने लोई लेके ऐसे करना चाहें वो चल के आए मेरे पास और मैंने झट उनको लोई उड़ा दिया। मैंने साष्टांग उनको प्रणाम करा, उनने भी वो लोई लेके अपने हृदय से लगाया और बड़े खुश हो गए, तो हंसे जोर से। तो बताइए हमारे प्रदेश के इतने सुंदर इतने अच्छे मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे संत होंगे, तो बताइए देश का कल्याण नहीं होगा, हमारी संस्कृति आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या होगी। जय जय श्री राधे। ये प्राचीन परंपरा है, ऋषि परंपरा है और ऋषि परंपरा कर दिया और वर्तमान में इसको सनातन परंपरा करते हैं। गुरु अंधकार से जो प्रकाश मिले जाए वो पर्व है। शिक्षा गुरु, मंत्र गुरु, अध्यात्म गुरु, कई प्रकार के गुरु होते हैं, नहीं समझे क्या? इसलिए जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुयायी हैं पूरे संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में, जो अपने गुरु परंपरा में आस्था रखते हैं, दीक्षा और शिक्षा लेकर के आज के दिन आकर के अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ, चरण बंदन, आरती बंदन करते हैं। यही हमारी संस्कृति, यही हमारी परंपरा है।